ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है 4 नवंबर शनिवार और इस दिन पड़ रहा है सप्तमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 21 चावल के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, है ना। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको 21 चावल के दाने से करना है। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है ना, तो इस उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को यदि आप सप्तमी तिथि पर कर लेते हैं कार्तिक महीने में, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चावल। मात्र आपको 21 चावल के दाने आपको गिन करके ले लेना है, और जो आप 21 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, ध्यान से देखना। उसके बाद आपको लेना है क्या, एक बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है, और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है 4 नवंबर सप्तमी तिथि शनिवार के दिन, तो इस दिन इस उपाय को आपको करना है। ठीक, देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सबसे पहले एक लोटा जल समर्पित करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं ना बेलपत्र में, वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग की ओर रखना है। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद जो आप 21 चावल के दाने लेकर आए हैं, उन 21 चावल को अपने दाहिने वाले हाथ में रखनी है, और धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी मनोकामना है आपके मन में, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, धन में वृद्धि हो, रुपयों पैसों की समस्या दूर हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो। प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है, और प्रार्थना करते ही उन 21 चावल के दाने को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपके मन में, फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को आप सप्तमी तिथि पर कर लेते हैं ना कार्तिक महीने में, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी ना परिपूर्ण जरूर होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए, अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, गेहूं। मात्र आपको 5 गेहूं के दाने लेना है। जैसा जैसा गुरुदेव बताया था बिल्कुल वैसा बताने का कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। देखिए, आप सबको पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है सप्तमी
सप्तमी तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को आपको करना है। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 गेहूं के दाने लिए हैं उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और उन 4 गेहूं के दाने को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, गणेश जी के स्थान पर। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यही वाले हैं गणेश जी का स्थान। अगर आपको पता नहीं है तो आपको शिवलिंग पर दिखाया जा रहा है, यानी कि स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित करना है। अब आपके पास है 1 लोटा जल, उनमें से आधे लोटा जल आपको, जहाँ पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं उसी जगह पर आपको आधे लोटा जल समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हैं 1 गेहूं के दाने और आधे लोटा जल। उन आधे लोटे जल में उन गेहूं के दाने को गिरा देना है। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इतना चीज कर लेने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। और जो भी मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, महादेव से आपको प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम करते हुए आपको ठीक शिवलिंग पर उन गेहूं मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है आपको फिर से बोल देनी है। आई बात समझ में? बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखिएगा। 3 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, रोग से परेशान है, बहुत दवा करने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काली मिर्च। मात्र आपको 1 काली मिर्च के दाने लेना है। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद भी ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 चावल का दाना, और जो आप चावल के दाने लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना है। बाकी कहीं से आपको नहीं भरना है, बस आपको अपने घर से भरना है। इस बात को ध्यान रखना। और इन चारों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 काली मिर्च के दाने लिए हैं और 1 चावल के दाने और थोड़ा सा शहद, इन तीनों सामग्री को उन जल में आपको गिराना है। और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, उन लोटे में जो भी सामग्री है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कार्तिक महीने में कर लेते हैं शनिवार के दिन सप्तमी तिथि पर, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। करके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि घर की स्थिति बहुत खराब है, हमेशा क्लेश रहते हैं, घर में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कनेर के फूल। आपको जितना मिल सके 5-10 ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कनेर के फूल ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है 2 तांबे का लोटा, और उन दोनों तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 2 लोटे में जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको उन दोनों लोटे में जो जल है आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कनेर फूल लेकर गए हैं उन कनेर फूल को आपको 5 या 10 जितने भी लेकर गए हैं पूरे शिवलिंग पर आपको अच्छी तरीके से मतलब सजाना है, कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो, अगर नहीं है तो आपको मतलब शिवलिंग पर सिर्फ 1 ठो है तो आपको सिर्फ 1 मतलब शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आपको पूरे अच्छी तरीके से शिवलिंग पर सजाना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसी तरीके से आपको सजाना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठ लेना है और जो भी मनोकामना है फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। सप्तमी तिथि पर इस उपाय को कर लेते हैं तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी जिंदगी में कष्ट होगी, जो भी समस्याएं होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।